हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और हम छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज में छत्तीसगढ़ लोक नृत्य के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें से आज का जो चौथा टॉपिक है यह है पंथी नृत्य। पंथी नृत्य कब किया जाता है और क्यों किया जाता है और किस तरह से इस नृत्य को किया जाता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चंस हमने एक साइड में लिखा है और आंसर दूसरे साइड में लिखा है। हम इस वीडियो में जो है इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करेंगे और वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आंसर आप लोग लास्ट में अच्छे से दे सकें। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पंथी नृत्य से बन सकता है, यह पहला क्वेश्चन यह है कि पंथी कौन सी जाति का नृत्य है। तो पंथी यहाँ पर देखिए सतनामी जाति का पारंपरिक नृत्य है। किसी तिथि त्योहार पर जो है किसकी स्थापना की जाती है, तो किसी तिथि या त्योहार पर जैत खाम की स्थापना की जाती है। इसकी शुरुआत किस गीत से होती है, तो पंथी नृत्य की जब भी शुरुआत होती है तो उस समय उसको गुरु वंदना भी कहते हैं। तो वो जो है देवताओं की स्तुति से जो है इसकी शुरुआत होती है। इसका जो है इसका मुख्य विषय क्या होता है, जो पंथी नृत्य का मुख्य विषय होता है वो क्या होता है, तो गुरु घासीदास का चरित्र जो है इसका मुख्य विषय होता है। इस नृत्य में कौन सा संदेश होता है, तो इसमें जो है आध्यात्मिक और मानव जीवन की संदेश इसमें होता है। इस नृत्य में इसका नामकरण कैसे हुआ, तो गुरु घासीदास के पंथ से पंथी नृत्य का नामकरण हुआ है। मुख्य वाद्य यंत्र क्या होते हैं, तो मुख्य वाद्य यंत्र इनके जो है मादल और झांझ होते हैं। अगला जो है गीत कैसे गाया जाता है, तो गीत जो है मुख्य नर्तक पहले गीत की कड़ी उठाता है, जिसके बाद जो है अन्य नर्तक दोहराते हुए नाचते हैं। ठीक है। अगला जो है नृत्य का समापन कैसे होता है, तो गीत और मांदर की लय की तेजी के साथ तीव्र गति की चरम पर जाकर इसका समापन होता है, मतलब तीव्र गति के साथ इसका समापन होता है। अगला है इस नृत्य की प्रस्तुति मुख्यतः किस प्रकार होती है, तो वही है कि अत्यंत द्रुत गति का नृत्य है। गति और लय का अद्भुत समन्वय इसमें होता है, तो गति और लय के साथ मतलब इसका प्रस्तुति होता है। कौन सी विशेषता दर्शकों को आश्चर्यचकित करती है, तो फिर अगर वही चीज है कि नर्तकों की तेजी से बदलती मुद्राएं और उनकी देह गति जो है दर्शकों को आश्चर्यचकित कर देती है। किसने इसे देश विदेश में प्रतिष्ठित किया है, तो इसको देवदास बंजारे एवं उनके साथियों ने देश विदेश में प्रतिष्ठित किया है। तो हम लोगों ने यहाँ सारे बेसिक क्वेश्चन देख लिए हैं। आप देखते हैं कि हमें कितना याद हो पाया है। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि पंथी कौन सी जाति का नृत्य है, तो पंथी जो है सतनामी जाति का पारंपरिक नृत्य है, जिसको गुरु घासीदास के जन्मदिन पर भी आयोजित किया जाता है। किसी तिथि त्योहार पर किसकी स्थापना की जाती है, तो किसी तिथि और त्योहार पर जो है जैत खाम की स्थापना की जाती है। इसकी शुरुआत किस गीत से होती है, तो जब भी पंथी नृत्य का शुरुआत होता है तो देवताओं की वंदना की जाती है, जिसे कि गुरु वंदना भी कहते हैं। तो गुरु वंदना से इसकी शुरुआत होती है। इसका प्रमुख विषय क्या होता है, तो जब ये नृत्य किया जाता है तो इसका प्रमुख विषय गुरु घासीदास का चरित्र होता है। इस नृत्य में कौन सा संदेश होता है, तो इस नृत्य में जो है आध्यात्मिक और मानव जीवन के महत्ता का संदेश होता है। इसका नामकरण कैसे हुआ, तो पंथी नृत्य का नामकरण गुरु घासीदास के पंथ से पंथी नृत्य का नामकरण हुआ है। मुख्य वाद्य क्या होते हैं, मुख्य वाद्य इसमें मांदर और झांझ होते हैं। गीत कैसे गाया जाता है, तो गीत गाने के लिए इसमें एक मुख्य व्यक्ति जो है गीत को गाता है, कड़ी उठाता है पहले, और फिर बाकी अन्य जो नर्तक है उसको दोहराते हुए नृत्य करते हैं। नृत्य का समापन कैसे होता है, तो इसमें जो है गीत और मांदर की गति और लय के साथ में चरम पर जाकर तीव्र गति के साथ इसका समापन होता है। इस नृत्य की प्रस्तुति मुख्यतः किस प्रकार होती है, तो अगेन वही है, अत्यंत द्रुत गति का नृत्य है। गति और लय का अद्भुत समन्वय इसमें होता है।
कौन सी विशेषता दर्शकों को आश्चर्यचकित करती है? तो पंथी नृत्य में नर्तकों की देह गति और उनकी बदलती मुद्राएं जो है दर्शकों को आश्चर्यचकित करती है। किसने